हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, कल तक हम पढ़ चुके थे भाग 1 और भाग 2। भाग 3 नहीं है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4, जिसमें अध्याय है 10 और 11, जिसमें उल्लेख है अवकाशों का। ये जो भाग है ये है 57 से 126 नियम तक। अब जो भाग 10 है ये है 57 से 86 तक, और भाग 11 है ये है 87 से 126 तक। देखो, भाग जो 10 है इसके भी दो भाग हैं। इसमें क्या है, भाग 1 अवकाश की सामान्य शर्तें बताता है जो 57 से 78 तक है, और भाग 2 जो है यह अवकाश की स्वीकृति के बारे में बताता है। इसमें नियम संख्या 80 से 86 तक के नियम है। ठीक है, तो आइए नियमों को पहले ब्रीफ करते हैं। देखो, 57 की ट्रिक हमने बनाई थी लक। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्य संपादन लक से नहीं बल्कि कार्य संपादन से अवकाश अर्जित होंगे। मतलब जितना कार्य करोगे तुम उतने ही तुमको अवकाश मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको साल भर में 15 अवकाश मिलने तो 15 अवकाश मिल जाएंगे। अगर तुम 6 महीने ड्यूटी आओगे तो 6 महीने के अनुपात में तुमको अवकाश मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर 57A, इसमें क्या है अन्य नियमों के अधीन आने वाले कर्मचारी। इसमें क्या है, ऐसे कर्मचारी जो पहले दूसरे नियमों के अधीन आते थे उनको अगर आरएसआर रूल्स में लिया जाए या उनको राज्य सेवा में लिया जाए तो उनके किस प्रकार के अवकाश होंगे वो इसमें लिखा गया है। फिर 58 को हमने याद किया था लाज। तो इसमें क्या है, सेवा बहाली या पुनर्नियोजन पर अवकाश मिलेंगे क्या। इसमें ट्रिक बनाई हमने, लाज नहीं आई तुझे, वापस आने पर अवकाश मांग रहा है, ऐसा। फिर है 59 की ट्रिक है हमारी लिप्स। इसमें क्या है, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश अधिकार नहीं है, तो लिप्स अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी। ये ट्रिक आपको समझ नहीं आएगी, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। चलो, फिर है 60 की हमने ट्रिक है चूज़, CHOOSE या फिर CHUS। इसमें क्या है कि अवकाश का प्रारंभ और अंत कब होगा। हम चूज़ नहीं कर सकते कि अवकाश का प्रारंभ और अंत कब होगा, ट्रिक है मेरी। ठीक है, फिर 60A में है कि अवकाश के दौरान पता क्या रहेगा, ये 60A में है। फिर 61 में है, इसकी ट्रिक है हमारी शीट, तो अवकाशों का संयोजन, है ना, ये है सरकारी अवकाश के साथ अवकाशों का संयोजन, ये किसमें 61 में है। फिर 62 की हमारी ट्रिक है चाइना। इसमें है अवकाशों की स्वीकृति, या यह है इसमें छूट देने की शक्ति, है ना, अवकाश से छूट देने की शक्ति, ये किसमें है 62 में। फिर 63 में इसमें है कि अवकाश पर जाने के बाद व्यवस्थाएं, है ना, सार्वजनिक अवकाश जोड़ने पर व्यवस्थाएं क्या होगी, वो व्यवस्थाएं इसमें है। 64 में अवकाश के दौरान नियोजन पर रहना या फिर रोजगार पर रहना। ट्रिक है हमारी चोर। वो चोर है साला, अवकाश पर है फिर भी दूसरी जगह जॉब भी कर रहा है। फिर है चिल, 65 CHIL चिल। तो क्या है, सेवानिवृत्ति से पहले ली जाने वाली छुट्टियाँ। उसमें ट्रिक क्या बनी, चिल मारने के लिए वो क्या करता है, सेवानिवृत्ति से पहले छुट्टी ले लेता है, ये इसके ट्रिक है। फिर है 66, इसमें क्या है, 66 में है चूचू। क्या है, चूचू। तो क्या है, वो ज़्यादा चूचू करने लग गए क्योंकि हमने उनको अवकाश से वापस बुला लिया, अवकाश से वापस बुलाना। ठीक है, ठीक है। फिर 67 चूक, इसका हमने ट्रिक क्या है, चूक, तो अवकाश आवेदन, अवकाश के लिए आवेदन। तो ट्रिक क्या है हमारी, अवकाश के लिए आवेदन देने में क्या हो गई हमारी, चूक हो गई, क्या होगी, चूक। फिर 68 चीफ, इसमें क्या है कि विदेशी सेवा में जाने पर अवकाशों के बारे में बताना, है ना, अवकाश नियम के बारे में बताना। वो कौन बताएगा, चीफ बताएगा या शेफ बताएगा। फिर 69 है चीप, तो अवकाश आवेदन का प्रारूप या विदेशी सेवा में अवकाश आवेदन, है ना, ये काफ़ी चीप है। फिर 70 का है खुश, खस, है ना, तो खस, तो राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र। गेजेटेड ऑफिसर के चिकित्सा प्रमाण पत्र में किसकी खुशबू आ रही है, खसखस की। ठीक है, तो ये तरीका है याद करने का। 71 72 नहीं है। फिर है 73 कोमा में, तो इसमें यह है कि संदिग्ध मामलों में चिकित्सीय परीक्षण में रखना। कोई विशेष संदिग्ध मामले होंगे तो आपको चिकित्सीय परीक्षण में भी रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा। फिर आता है 74, इसमें क्या है, 74 में क्या है, राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सीय आधार पर अवकाश देना। 74, है ना, आकरा, क्या ट्रिक है हमारी, आकरा।
तो आकरे मत हो ज़्यादा, गजटेड ऑफिसर बोल रहा है कि आकरे मत हो ज़्यादा, मेडिकल लीव ही दे रहे हो आप। फिर है 75, इसमें हमारी ट्रिक है काड़ू। तो काड़ू जब मेडिकल अवकाश लेके आया तो उसके बॉस ने उसको बोला कि मेडिकल अवकाश मेडिकल सर्टिफिकेट लीव का आधार नहीं है ना, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार आधार नहीं है। फिर आता है 76 KUCH कुछ होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है अराजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा या बीमारी के लिए अवकाश, वो आता है इसमें कुछ में, ठीक है। फिर 77 यानी काका, मतलब 4th श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश, ये किस में आता है 77 में। फिर आता है 78 कैफ, इसमें है कि अनफिट कर्मचारियों को चिकित्सा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना, तो उसके अनफिट अधिकारियों के कर्मचारियों के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ब्रीफ। अब इसके एक पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अब इस नियम को सारे को जितने भी नियम हैं इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है 57, ठीक है। 57 से 126 तक है, लेकिन हमारा जो भाग 10 है इसमें 57 से 86 तक है। फिर आगे जो भाग 11 है उसमें 87 से 126 है। तो 57 में क्या है हमारा, 57 में है लक। इसमें है कि हमारा जो अवकाश है वो कार्य संपादन पर मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, विदेशी सेवा की अवधि भी कर्तव्य में गिनी जाएगी। अवकाश वेतन का अंशदान अगर जमा कराया विदेशी सेवा में तो वो भी आपका इसमें कर्तव्य में गिना जाएगा, ठीक है। फिर है 57A अन्य नियमों के अधीन कर्मचारी। इसमें क्या है, कर्मचारी ऐसे स्थान जहाँ ये नियम लागू नहीं होते हैं से अगर इन नियमों में आ जाते हैं तो पुरानी सेवा का अवकाश लाभ नहीं मिलेगा, है ना। पहले कहीं और लाभ मतलब काम कर रहे थे जिन पे आपको अवकाश नहीं मिलते थे, फिर आप इधर आ गए ट्रांसफ़र होके, तो आपको इनका लाभ नहीं मिलेगा। फिर है 58, इसमें क्या है, पुनर्नियोजन या सेवा बहाली पर अवकाश, है ना। 58 का हमारा क्या था, 58 का हमारा जो लाज, हमारा ट्रिक क्या था, लाज। इसमें क्या है, यदि कर्मचारी पुनर्नियोजन पर आता है, वापस उसको ले लिया जाता है, या ग्रेच्युटी लौटा देता है और पेंशन होल्ड कर देता है, तो उसकी पुरानी सेवाएं अवकाश उपार्जन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा शामिल की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 60 साल की किसी की उम्र हो गई लेकिन उसके पास अवकाश शेष थे, अब सरकार ने उसको 2 साल के लिए और ले लिया, तो अगर सक्षम अधिकारी चाहे तो उसको क्या है, वो अवकाश दे सकता है। यदि कर्मचारी को डिसमिस बर्खास्त किया जाए लेकिन बाद में पुनः बहाल कर दिया जाए तो उसकी पुरानी सेवाएं अवकाश उपार्जन के लिए सम्मिलित होगी, ठीक है। फिर आता है 59 में हमारी ट्रिक थी लिप, ठीक है, लिप्स, ठीक है। अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। सक्षम अधिकारी गवर्नमेंट कार्य के हित में अपने विवेक से लीव सैंक्शन या अनसैंक्शन कर सकता है, लेकिन ऑफिसर अवकाश की प्रकृति नहीं बदल सकता, ठीक है। वो चाहे तो कर सकता लेकिन प्रकृति नहीं बदल सकता अवकाश की। फिर है अवकाश का प्रारंभ या अंत। क्या है, अवकाश का प्रारंभ या अंत। इसमें क्या है, अवकाश कार्यभार देने से प्रारंभ हो जाता है और कार्यभार ग्रहण करने से वापस अवकाश का एंड हो जाता है, ठीक है, ये है। फिर 60A में क्या है कि अवकाश के दौरान पता कहाँ रहेगा आपका, ये किसमें है, आपके 60A में है। फिर 61 में क्या है, अवकाश का सार्वजनिक अवकाश के साथ संयोजन। तो उसमें क्या है, सामान्यतः अवकाश को पहले और बाद में जोड़ा जा सकता है लेकिन निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे वह कर्मचारी स्थायी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति या धनराशि नहीं संभालता हो, है ना। जैसे क्या है, वो कईयों के पास राशि होती है तो वो राशि उसको सौंप के जानी पड़ेगी एक तो। उसके जल्दी जाने या देरी से आने से कार्य संभालने वाले कर्मचारी को कठिनाई न हो, ये उसको देखना पड़ेगा। फिर क्या है 62 उसमें है छूट देने की शक्ति। क्या इसकी, छूट देने की शक्ति। अपन ने याद किया था इसको चाइना से, है ना, चाइना से। तो चाइना गया है तो छूट देने की शक्ति है। सक्षम अधिकारी नियम संख्या 61 के संबंध में छूट दे सकता है यदि कर्मचारी धनराशि स्वयं संभाल रखे तो, है ना। यदि कर्मचारी ने धनराशि स्वयं संभाल रखी है तो उसको छुट्टी दी जा सकती है। फिर 63 इसमें अपन ने याद किया था चूम से, है ना। इसको याद किया था अपन ने, सार्वजनिक अवकाश के दौरान व्यवस्थाएं क्या होगी वो। यदि छुट्टियों से पहले पब्लिक हॉलिडे पड़ता है तो इससे कर्मचारी के वेतन व भत्ते प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर बाद में पब्लिक हॉलिडे बढ़ता है और
उसके वेतन या भत्ते में बढ़ोतरी घटोतरी होनी हो, उस दिन से प्रभावी होगा, मतलब उस दिन से ये चीज़ लागू होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। फिर है अवकाश के दौरान नियोजन या रोजगार। अपन ने याद किया था इसको चोर से। किससे? चोर से। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की पूर्वानुमति के बिना अवकाश के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवसाय या एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। उल्लंघन पर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कला व साहित्य संबंधी कार्य की अनुमति होती है। जैसे कोई कला कर रहा है, जैसे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहा है, कोई आर्ट बना रहा है, तो उसकी अनुमति यहाँ पर होगी। फिर है सेवानिवृत्ति से पहले ली जाने वाली छुट्टियाँ। इसमें हमारा है चिल। तो चिल मारने के लिए सेवानिवृत्ति से पहले क्या ले ली हमने? छुट्टी ले ली। ये हमारी ट्रिक थी। ठीक है, इसमें क्या है, कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर चला गया हो और गवर्नमेंट द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो शेष अवकाश निरस्त माना जाएगा। शेष अवकाश क्या माना जाएगा? निरस्त। कार्यकाल बढ़ाने के दिन से ही कर्मचारी को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। शेष अवकाशों को भविष्य की सेवा में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। फिर क्या है, छुट्टी से वापस बुलाना। 66। तो 66 की ट्रिक थी हमारी चूचू। तो कर्मचारी सारे चूचू करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको छुट्टी से वापस बुला लिया। ठीक है, तो कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन अवकाश से वापस आने के लिए किराया व अन्य सुविधाएं दी जाएगी। क्या दी जाएगी? किराया व अन्य सुविधाएं दी जाएगी, तब जाके बुला सकता है। लेकिन अगर वो खुद वापस आ रहा है ना, तो कोई लाभ दे नहीं होगा। तो कोई भी लाभ दे उसको नहीं होगा। फिर है अवकाश आवेदन। इसकी ट्रिक थी हमारी चूक। क्या थी? चूक। तो अवकाश आवेदन देने में क्या होगी? उससे चूक हो गई। अवकाश आवेदन देने में क्या होगी? चूक। इसमें देखो कैसे याद करोगे, कर्मचारी द्वारा अधिकारी को अवकाश आवेदन दिया जाना चाहिए, है ना। ये तो मेरी ट्रिक है जो मैं बोलता रहता हूँ, एक्चुअल में लाइन ये है। फिर 68 में है CHIF, चीफ। विदेशी सेवा में अगर कोई कर्मचारी चला जाता है और उसको सेवा में आवेदन है, उसके बारे में कौन बताएगा उसको? विदेशी सेवा में भेजे जाने से पूर्व अवकाश सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, विदेश सेवा पर भेजे जाने से पूर्व कर्मचारी को अवकाश नियम संबंधी सूचना देनी होगी। ठीक है, फिर विदेशी सेवा में अवकाश आवेदन, इसमें अपन याद किया था चीप से। तो विदेशी सेवा में अवकाश आवेदन देना बड़ा क्या होता है? चीप होता है, बड़ा सस्ता होता है, आसानी से दे सकते हैं। तो कर्मचारी विदेशी सेवा में अवकाश आवेदन देता है तो वह विदेशी एम्प्लॉयर द्वारा सैंक्शन किए जाएंगे। भाई विदेशी सेवा में तो सैंक्शन कौन करेगा? वही करेगा, विदेशी एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन उसको क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके सैंक्शन किए जाएंगे। 120 दिन से ज़्यादा PL पर ये लागू नहीं होगा। ये कब तक लागू होगा? 120 दिन की PL पर ही लागू होगा, उससे ज़्यादा ये लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। 70 है गजेटेड ऑफिसर का चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। तो 70 को अपन ने याद किया था खस से। किससे याद किया था? खस से। तो कैसे है कि जो गजेटेड ऑफिसर है उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र में क्या आती रहती है? खुशबू आती रहती है। क्या आती रहती है? खुशबू। तो अपन ने इसको खस से याद किया था। देखो, चिकित्सा ऑफिसर के प्रमाण पत्र के बेस पर लीव ले सकता है ना कोई भी गजेटेड ऑफिसर चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पर क्या ले सकता है? लीव ले सकता है। ठीक है, फिर चिकित्सीय परीक्षण में रखना। फिर क्या है? चिकित्सीय परीक्षण में रखना। इसमें क्या है, यदि अवकाश का आवेदन संदेहास्पद हो, अपन इसको याद किया था कोमा से। यदि अवकाश का आवेदन संदेहास्पद हो, कर्मचारी का स्वास्थ्य सही प्रतीत हो रहा है आपको, तो अवकाश देने से पूर्व कर्मचारी को 14 दिन चिकित्सीय परीक्षण में रखा जा सकता है। किस में रखा जा सकता है? चिकित्सीय परीक्षण में रखा जा सकता है, मेडिकल टेस्टिंग में रखा जा सकता है। फिर है 74 क्या है? गैजेटेड ऑफिसर को मेडिकल बेस पर लीव देना। गैजेटेड ऑफिसर को क्या करना? मेडिकल बेस पर लीव देना। इसमें क्या है? 74 अपन ने याद किया था इसको आकरा से। किसे याद किया? आकरा। तो ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि ज़्यादा आकरा मत हो, मेडिकल बेस पर लीव मांग रहा हूँ मैं, है ना। गैजेटेड ऑफिसर बोल रहा है कि ज़्यादा आकरा मत हो, मेडिकल बेस पे ही लीव मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या है? 60 दिन तक की लीव अधिकृत मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट तक दी जा सकती है ना। फिर इससे अधिक अवकाश के लिए CMO का प्रमाण पत्र नीडेड होगा। ओके, फिर क्या है?
यदि गजेटेड ऑफिसर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराता है, ठीक है, तो संबंधित अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है ना। कौन कर सकता है? संबंधित अधिकारी जारी कर सकता है। फिर क्या है? फिर 75, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है ना। अपन ने ट्रिक क्या है इसकी? काड़ू। तो काड़ू चिकित्सा प्रमाण पत्र लेके आया, अपन उसको बोल देख भाई काड़ू, चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वो किसका आधार नहीं है? लीव का आधार नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र किसका आधार नहीं है? लीव का आधार नहीं है। ठीक है, चलो फिर 76 है अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी को अवकाश। ठीक है, तो इसको कैसे किया अपन ने? इसको याद किया अपन ने, कुछ कुछ होता है। तो अराजपत्रित अधिकारी को जब अवकाश दिया जाता है तो उसको कुछ कुछ होता है। कैसे याद करोगे? देखो ऐसे, नॉन गेजेटेड ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश आवेदन कर सकता है ना। किसी प्राइवेट वाले के उस पर भी अपन, प्राइवेट वाला भी चाहे वो भी अवकाश का प्रमाण पत्र दे के आपको उसमें आप उस अप्लाई कर सकते हो अवकाश के लिए। ठीक है, फिर 77 काका, इसमें क्या है? 4th श्रेणी कर्मचारी के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो सक्षम अधिकारी मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तें निर्धारित कर सकता है ना। सक्षम अधिकारी मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तें निर्धारित कर सकता है। फिर आगे क्या है? 78 का था अपने कैफ। तो कैफ अगर अनफिट है उसको मैच में नहीं खिलाएंगे। इसी प्रकार कोई कर्मचारी अनफिट है तो उसको भी नहीं लेंगे। कर्मचारी की सेवा पर पुनः लौटने की आशा नहीं है, चिकित्सा अधिकारी को उसे अवकाश की अनुशंसा नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी को अगर ये लग गया है कि वापस नहीं लौटेगा तो उसको अवकाश भी नहीं देना चाहिए। इसके बजाय उसे कर्मचारी के स्थायी रूप से अयोग्य होने के बारे में लिखना चाहिए। इसके बजाय उसको क्या लिखना चाहिए? कि आप स्थायी रूप से क्या हो चुके हो? अयोग्य हो चुके हो, ये लिखना चाहिए। फिर क्या है? 79 में क्या है? चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि उसका प्रमाण पत्र कर्मचारी को ऐसे अवकाश का हक नहीं देता जो कर्मचारी को सेवा नियमों के अधीन नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे हमारे। अब जो अगले वाले नियम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, ठीक है।